हेलो गाइस, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हिमांशु गुप्ता में। सो गाइस, मैं आप लोगों को आज के लेक्चर में डाइस पढ़ाने वाला हूं। तो जैसा कि मैं आप लोगों को कल बता चुका था कि हम लोग आज अपना कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं और हम लोग अपना कोर्स रीजनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं और रीजनिंग के बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये डाइस और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी ये चैप्टर है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि हम लोग डाइस से ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो डाइस को बहुत आसान तरीके से एकदम बेसिक से और एकदम हायर लेवल तक लेकर के जाएंगे और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और हम लोग इसको कोई जल्दी ख़त्म नहीं करने वाले हैं। हम लोग इसको एकदम डिटेल में और बहुत अच्छे से और कंटिन्यूसली मतलब हमको लग रहा है 6-7 लेक्चर या 8 लेक्चर से भी ज़्यादा इसमें लग सकते हैं और बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए है, ये किसी खास एग्ज़ाम के लिए नहीं, ये सारे एग्ज़ाम के लिए होगा जो हमारा ये चैप्टर होगा। और ये प्री अप टू मेंस तक का होगा, यानी अगर ये ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ये प्री के लिए पढ़ाया जा रहा है और ये आगे आप लोगों को मेंस के लिए नहीं होगा। ये प्री अप टू मेंस मतलब मेंस तक के लिए आप लोगों को ये पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं डाइस के आज लेक्चर नंबर 1 से। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को डाइस का कुछ बेसिक पार्ट बताऊँगा और हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि डाइस में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। डाइस मतलब पासा, जो हम लोग पासा खेलते हैं ना लूडो गेम में, जो हम लोग पासा यूज करते हैं, आज उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डाइस। तो मैं हेडिंग दे देता हूँ डाइस। डाइस को हिंदी में कहते हैं पासा। डाइस को हिंदी में कहते हैं पासा। और आज है पासा का लेक्चर नंबर 1। ठीक है गाइज, तो देखिए मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि हम लोग डाइस में कौन कौन से पॉइंट्स या कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डाइस के बारे में। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्टैंडर्ड डाइस के बारे में। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डाइस में रोटेशन। रोटेशन पढ़ेंगे। रोटेशन के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑपोजिट्स। मतलब हम लोग डाइस में ऑपोजिट्स निकालना सीखेंगे और ऑपोजिट्स निकालने के बाद हम लोग ओपन डाइस पे पढ़ेंगे ओपन डाइस क्या होता है और उसमें ऑपोजिट्स हम लोग कैसे निकालते हैं या उसके जो भी फंक्शन है वो हम लोग वहाँ कैसे करते हैं। तो ओपन डाइस के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लोज डाइस और क्लोज डाइस के बाद हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब हम लोग ओपन डाइस को क्लोज डाइस में बदलेंगे। ओपन डाइस को जो है हम लोग क्लोज डाइस में बदलेंगे और हम लोग क्लोज डाइस को ओपन में बदल के देखेंगे। क्लोज को ओपन में। और फिर हम लोग जो लास्ट में पढ़ेंगे वो हमारा होगा मिसिंग नंबर। डाइस में हम लोग मिसिंग नंबर में पढ़ेंगे। मिसिंग नंबर इन डाइस। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले स्टैंडर्ड डाइस पढ़ेंगे, उसके बाद रोटेशन पढ़ेंगे, पासे का घूमना। उसके बाद हम लोग ऑपोजिट्स यानी विपरीत निकालना सीखेंगे। उसके बाद हम लोग ओपन डाइस यानी खुला हुआ पासे के बारे में पढ़ेंगे। क्लोज डाइस यानी बंद पासे के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग कन्वर्जन यानी बदलना सीखेंगे कि हम लोग ओपन खुले हुए पासे को बंद पासे में कैसे कन्वर्ट करते हैं और बंद पासे को खुले हुए पासे में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर हम लोग मिसिंग नंबर पढ़ेंगे डाइस में। तो ये हो गए आपके टॉपिक्स। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि आप लोग स्टार्टिंग से ही अपने लिए खुद का एक बेहतर नोट्स बनाते चलिए। और सबसे पहले आप लोग टॉपिक्स का नाम दीजिए कि ये हम लोग टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इसके आगे की बात करते हैं। आप लोग इसको अपने नोट्स में पॉज करके उतार लीजिएगा अच्छे से। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देखिए, अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो हमारा पासा होता है वो किस शेप का होता है। तो जो हमारा पासा होता है वो एक क्यूब के शेप का होता है यानी घन के शेप का होता है। अब घन एक 3 डायमेंशन फिगर होता है, 3 डायमेंशन शेप होता है, जिसको मैं आप लोगों को सामने बनाता हूँ बोर्ड पे। मैं आप लोगों के सामने तीन
3D फिगर बनाता हूँ क्यूब का। तो देखिए पहला फिगर ये रहा। 3 फिगर मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को चीज़ अच्छे से समझ में आएगा। ये हो गया हमारा पहला फिगर। ये होने वाला है हमारा दूसरा फिगर। और ये हो गया हमारा तीसरा फिगर। ये होते हैं डाइस के 3D फिगर। ये हो गया डाइस का 3D फिगर, यानी इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डाइस में या फिर क्यूब में सरफेस की बात करते हैं कि इसमें कितने सरफेस होते हैं। तो जो ये वाला हिस्सा होता है, जैसे आप लोग ये देख रहे होंगे, ये होता है सरफेस, ये होता है क्यूब का सरफेस। अब देखिए ये जो सरफेस है वो ऊपर का सरफेस है, ये ऊपर का सरफेस है, यानी ये टॉप का सरफेस है। टॉप को हिंदी में क्या कहते हैं? ऊपर। ये हो गया ऊपर का सरफेस। और ये जो एक सरफेस दिख रहा है आप लोगों को, ये होगा नीचे का सरफेस, यानी बॉटम यानी नीचे का सरफेस। ठीक है, यहाँ आप लोगों को 2 सिर्फ सरफेस देखा, एक ऊपर का एक बॉटम का। मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। ये हो गया नीचे का सरफेस और ये हो गया ऊपर का सरफेस। आप लोगों को इसमें 2 सरफेस दिख गया होगा। 2 इसमें दिखाता हूँ, 2 इसमें दिखाता हूँ। एक ही फिगर में मैं 6 सरफेस इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फिगर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और वो आप लोगों को समझने में दिक्कत आएगा वहाँ पे। तो ये हो गया टॉप का सरफेस, ये हो गया बॉटम का सरफेस। अब हम लेफ़्ट और राइट की बात करते हैं। तो ये जो आप लोगों को दिख रहा है, ये एक सरफेस है और ये हो गया आपका लेफ़्ट का सरफेस। ये होता है लेफ़्ट यानी बायां का सरफेस। और जो ये है, ये राइट का सरफेस है। ये जो सरफेस है वो राइट का सरफेस है। राइट यानी दायां सरफेस है। सरफेस का हिंदी होता है फलक, यानी ये बायां फलक है और ये दाहिना फलक है, दायां फलक है। अब देखिए ये आप लोगों को एक फिगर दिख रहा होगा, ये है पीछे का सरफेस। पीछे डाइस का जो पीछे वाला सरफेस होगा वो यही वाला होगा, ये पीछे का सरफेस होगा, यानी बैक का। और जो ये वाला सरफेस आप लोगों को दिख रहा है, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। वो जो सरफेस हो गया वो पीछे का सरफेस हो गया और ये वाला जो सरफेस दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला, इसको मैं हाईलाइट कर दिया, ये होता है सामने का सरफेस। सामने यानी फ्रंट। तो देखिए आप लोग ये यहाँ पे जाने कि ये जो 3D शेप का क्यूब है इसमें 6 सरफेस होते हैं। एक ऊपर का सरफेस, एक नीचे का सरफेस, एक लेफ्ट का सरफेस, एक राइट का सरफेस, एक फ्रंट का सरफेस और एक बैक का सरफेस, यानी कुल मिला के 6 सरफेस होते हैं एक क्यूब में। तो क्यूब में कितने सरफेस होते हैं? सरफेस यानी फलक। तो फलक आ गए हमारे 6 फलक होते हैं। अब हम लोग को यहाँ ये जानना है कि विपरीत फलक कौन कौन से होते हैं, किसका विपरीत कौन सा फलक होता है, किसका विपरीत कौन सा फलक होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो बॉटम का सरफेस है इसके जस्ट सामने वाला सरफेस, तो इसके जस्ट सामने वाला सरफेस टॉप का सरफेस है यानी ऊपर का सरफेस। तो ये दोनों आपस में अपोजिट होगा। ठीक, अब देखिए लेफ्ट का जो सरफेस है इसके जस्ट सामने वाला सरफेस कौन सा है? जस्ट सामने वाला। तो जस्ट सामने वाला राइट का सरफेस है। तो ये दोनों आपस में अपोजिट होंगे। ये जो सामने वाला
सरफेस दिख रहा है आप लोगों को, इसका अपोजिट कौन होगा? इसका जस्ट सामने वाला, इसके जस्ट सामने वाला। तो इसके सामने कौन सा है, यानी इसके पीछे कौन सा है? ये पीछे वाला सरफेस, यानी फ्रंट का अपोजिट बैक हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट का अपोजिट राइट हो जाएगा, ठीक है। और बॉटम का अपोजिट टॉप हो जाएगा। यहाँ से आप लोगों को ये पता चलता है। अब देखिए हम लोग अपोजिट निकालें, जिसमें क्या आया? टॉप का अपोजिट आया हमारा बॉटम, लेफ्ट का अपोजिट आया राइट, और जो फ्रंट का अपोजिट आया वो आया बैक। ये हमारे आ गए क्या? तो ये हमारे आ गए अपोजिट्स, ये हमारे आ गए अपोजिट्स। टॉप का अपोजिट बॉटम, लेफ्ट का अपोजिट राइट, फ्रंट का अपोजिट बैक। हिंदी में आप लोगों के लिए लिख चुका हूँ। जो टॉप का हिंदी ऊपर होता है, तो ऊपर का अपोजिट बॉटम यानी नीचे, लेफ्ट यानी बायां का अपोजिट राइट यानी, और फ्रंट का जो उल्टा होगा वो बैक होगा, यानी सामने का उल्टा पीछे, ठीक है। अब एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे ये ध्यान देना है, एक चीज़ आप लोगों को यहाँ ये ध्यान देना है कि जैसे ये नीचे का सरफेस है, ये नीचे का सरफेस है, तो ये नीचे के सरफेस में कितने किनारे हैं? तो इसमें 4 किनारे हैं। एक किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा और 4 किनारा। 4 किनारे हैं, और इन चारों किनारों से जो भी फलक यानी जो भी सरफेस अटैच्ड है, जो सटा हुआ है, वो उसका अपोजिट नहीं है। जैसे ये वाला एक किनारा हो गया, तो ये वाले किनारे से कौन सा सरफेस सटा हुआ है? तो ये वाला सरफेस, तो ये इसका अपोजिट नहीं है, ठीक है। दूसरा किनारा ये है, इससे कौन सा सरफेस सटा हुआ है? तो इससे ये वाला सरफेस सटा हुआ है, और ये इसका अपोजिट नहीं है। तीसरा कौन सा किनारा है? ये किनारा है, तो इस किनारे से कौन सा सरफेस अटैच है? ये वाला, तो ये भी इसका अपोजिट नहीं है। और चौथा किनारा ये है, तो इस पे ये वाला सरफेस जुड़ा हुआ है, और ये भी इसका अपोजिट नहीं है। अपोजिट कौन सा है? अपोजिट कौन सा है? तो नीचे का अपोजिट ऊपर है, और वो इन नीचे वाले सरफेस के चारों किनारों से जो सरफेस सटा हुआ नहीं है, जो अटैच नहीं है, वही उसका अपोजिट है। यहाँ भी देखिए, यहाँ लेफ्ट वाला जैसे सरफेस है, इसके 4 किनारे हैं। एक किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, 4 किनारा। इन चारों किनारों से जो फलक सटे हुए हैं वो उसके अपोजिट नहीं है, और जो इन चारों किनारों से जो एक फलक नहीं सटा हुआ है वही उसका अपोजिट है। तो यहाँ पे अपोजिट इसका दायां है। तो एक चीज़ यहाँ पे हम लोगों को ये सीखना था कि जो अपोजिट सरफेसेस होते हैं वो कभी भी एक साथ नहीं आ सकते हैं। एक साथ नहीं आने से मेरा मतलब ये है कि वो कभी उस सरफेस से सटे हुए नहीं हो सकते। जैसे इस सरफेस के चारों किनारों से जो भी सरफेस सटा होगा वो उसका अपोजिट नहीं होगा, जो छठा होगा, जो पांचवा होगा वही उसका अपोजिट होगा। तो यहाँ से हम लोगों को यही सीखना था कि जो 2 अपोजिट सरफेस होते हैं वो उसके जो किनारे होते हैं वो अलग अलग होते हैं, वो कभी एक साथ नहीं आ सकते, यानी एक किनारे में सटे हुए नहीं हो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा अपोजिट्स में आप लोगों को बता दिया यहाँ पे, और ये भी बता दिया कि जो सरफेस होते हैं, फलक होते हैं, वो 6 होते हैं। किसमें? क्यूब में। क्यूब वर्ड में ही 6 होते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग क्यूब की बात कर रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हम लोगों का जो पहला टॉपिक था स्टैंडर्डाइज, हम लोग उसे कवर करने की कोशिश करते हैं। तो इसे आप लोग पहले अपने नोट्स में अच्छे से उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इसको अपने नोट्स में उतार लीजिए। तो आप लोग उतार लिए होंगे, मैं इसको अब मिटाता हूँ। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि स्टैंडर्डाइज क्या होता है और उसके बारे में उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, मैं उन पे अब चर्चा करता हूँ। तो ये हमारा मिट चुका है, और चलिए हम लोग आगे की डिस्कशन जारी रखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को स्टैंडर्डाइज के बारे में बताता हूँ, जिसे हम मानक पासा कहते हैं हिंदी में। तो मानक पासा जो होता है, जो स्टैंडर्डाइज होता है, वो आप जो लूडो गेम में जो पासा यूज करते हैं, जो डाइस यूज़ करते हैं, वही होता है। अब आप डाइस यहाँ से ख़रीदें, जो लूडो गेम खेलते हैं उसमें जो पासा यूज होता है वो स्टैंडर्डाइज होता है। अब वो गेम का लूडो आप यहाँ से ख़रीदें, या दिल्ली से ख़रीदें, या पटना से ख़रीदें, या मुंबई से ख़रीदें, या आउट ऑफ इंडिया कहीं से ख़रीदें, वो एक ही पैटर्न फॉलो करता है। और वो जो पैटर्न फॉलो करता है मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो जो स्टैंडर्डाइज होता है वो एक पैटर्न फॉलो करता है। सबसे पहले हम बताते हैं आप लोगों को स्टैंडर्डाइज में क्या विशेषता होती है। तो देखिए,
स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा। इसे हम लोग कुछ और नाम से भी जानते हैं, जैसे स्टैंडर्ड डाइस को हम लोग यूनिवर्सल डाइस भी कह देते हैं, और मानक पासा जो है उसको सार्वभौमिक पासा भी कहते हैं, और भी उसके नाम हैं। तो चलिए हम बताते हैं पहले कि स्टैंडर्ड डाइस की क्या विशेषता होती है। तो स्टैंडर्ड डाइस में जो होता है वो 1 से लेके 6 तक, क्योंकि 6 सरफेस होते हैं तो आप लोगों को भी पता है उसमें 1 से लेके 6 तक लिखे होते हैं, छपे होते हैं उसके सरफेस पे अंक। तो 1 छपा होता है, 2 छपा होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। ये 1 2 3 4 5 6 किस पे? स्टैंडर्ड डाइस जो हम लोग लूडो खेलते हैं उसमें ये नंबर छपे होते हैं, ठीक है। तो उसकी विशेषता क्या होती है? स्टैंडर्ड डाइस की विशेषता ये होती है, स्टैंडर्ड डाइस की विशेषता ये होती है कि एक मानक पासा जो होता है ना, उसके जो अपोजिट सरफेस होते हैं उन पे जो अंक छपे हुए रहते हैं उनका योग 7 होता है। मैं इस बात को लिखता हूँ, एक मानक पासे के विपरीत फलकों का योग क्या होता है? 7 होता है। ये एक मानक पासे की सबसे बड़ी खासियत होती है कि उनमें जो अपोजिट सरफेस पे अंक छपे होते हैं उनका जो योग होता है ना वो 7 होता है, वो 7 होता है। मैं इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, द सम ऑफ अपोजिट सरफेस ऑफ स्टैंडर्ड डाइस इज ऑलवेज 7। यानी एक मानक पासे के विपरीत फलकों का योग 7 होता है। द सम ऑफ अपोजिट सरफेस ऑफ ए स्टैंडर्ड डाइस इज ऑलवेज 7। आप पासा यहाँ से लें या विदेश से लें या कहीं से भी लें, वो एक ही पैटर्न फॉलो करता है, और वो ये पैटर्न फॉलो करता है कि उसके जो अपोजिट सरफेस होते हैं उन पे जो अंक छपे होते हैं, अगर हम उनका योग निकालें, उनका सम निकालें, तो वो हमेशा 7 आएगा। जैसे 1 से लेकर 6 तक अंक छपे होते हैं, तो 7 कैसे आएगा? तो 7 तब आएगा जब हम 1 और 6 को जोड़ेंगे। जब हम 1 को जोड़ेंगे और 6 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा? 7 आएगा, ठीक है। तो एक मानक पासे में जो विपरीत फलक होंगे उन पे 1 और 6 होंगे। अगर एक फलक पे 1 लिखा हुआ है तो उसके जस्ट विपरीत फलक पे 6 लिखा होना चाहिए, तभी वो एक स्टैंडर्ड डाइस होगा, ठीक है। फिर अगर 2 लेते हैं और 5 लेते हैं तो 5 2 होता है 7, 5 2 होता है 7, तो ये भी हो गया हमारा 7। यानी जो स्टैंडर्ड डाइस होगा उसमें 2 और 5 हमेशा अपोजिट सरफेसेस पे होंगे। और देखिए 3 और 4, 4 3 होता है 7, ये भी होता है हमारा 7। तो 3 और 4 जो एक स्टैंडर्ड डाइस में हमेशा अपोजिट सरफेस पे होंगे। तो देखिए हम यहाँ से एक बात ये जाने कि जो स्टैंडर्ड डाइस होता है, स्टैंडर्ड डाइस उसमें अपोजिट्स कौन कौन से होंगे? तो उसमें हमेशा 1 का जो अपोजिट होगा वो 6 होगा, 2 का अपोजिट होगा हमेशा 5, और 3 का जो अपोजिट होगा वो हमेशा 4 होगा। ये क्या है? अपोजिट्स हैं। तो ये हो गया हमारा एक और की पॉइंट कि एक मानक पासे में 1 2 3 4 5 6 अंक, 1 से लेकर 6 तक अंक छपे होते हैं, और उनमें जो विपरीत
विपरीत कौन कौन से हो सकते हैं, तो 1 का विपरीत हमेशा 6 होगा। जो स्टैंडर्ड डाइस में होगा वो हमेशा 1 का विपरीत 6 होगा, 2 का विपरीत 5 होगा और 3 का विपरीत 4 होगा एक स्टैंडर्ड डाइस में। तो इसी बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस पैटर्न पे किस तरीके के सवाल बनते हैं और किस तरीके के सवाल आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग पहले इसे अच्छे से उतार लीजिए, फिर मैं आप लोगों को आगे का कंसेप्ट समझाता हूँ। तो आप लोग इसे अपने नोट्स में कॉपी कर लिए होंगे वीडियो को पॉज करके, और मैं इसको मिटाता हूँ और मैं आगे की बात करता हूँ। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो गाइज हम लोग यहाँ स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट्स जाने हैं कि अपोजिट्स कौन कौन से होते हैं। तो 1 का अपोजिट जो होता है वो 6 होता है, 2 का अपोजिट होता है 5 और जो 3 का अपोजिट होता है वो होता है 4। ये हम लोग यहाँ से अभी सीख चुके हैं। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि निम्नलिखित में से मानक पासे की पहचान करें। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन आप लोगों के सामने ऐसे आ सकता है, निम्नलिखित में से मानक पासे की पहचान करें और आप लोगों के सामने 4 पासे दे दिए जाएंगे। अब देखिए, जो मैं आप लोगों को पहले बताया हूँ वो क्यूब था और क्यूब के शेप का ही डाइस होता है। तो अगर हम लोग डाइस को एक साथ देखेंगे तो एक साथ 3 ही सरफेस देख पाएंगे। जैसे आप लोगों को ये दिख रहा है, हम लोग इसको कैसे भी रोटेट करें, हम एक साथ इसके 3 सरफेस ही देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ इधर ऑरेंज, इधर वाइट, ऊपर ब्लू। इसको हम लोग कैसे भी देखें, एक साथ हम लोग 3 सरफेस ही इसके देख सकते हैं। कौन कौन सा, एक टॉप का, एक लेफ़्ट का और एक राइट का। जैसे देखिए यहाँ टॉप पे कौन सा कलर है, टॉप पे हरा कलर है और इधर लाल है लेफ़्ट पे, और राइट पे कौन सा कलर है, राइट पे पीला कलर है। तो देखिए ऐसे ही हम लोगों का जो क्वेश्चन होगा उसमें 3 सरफेस ही विजिबल होगा, यानी दिखाई देगा। तो देखिए निम्नलिखित में से मानक पासे की पहचान करें और आप लोगों के सामने 4 पासे दे दिए जाएंगे। मैं आप लोगों के सामने ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे ये एक पासा हो गया, इस पे दे दिया, फिर ये एक पासा हो गया, इसमें हम लोगों को दे देगा, फिर ये तीसरा पासा हो गया, इसमें आप लोगों को दे देगा, और ये एक चौथा पासा हो गया। जगह थोड़ा कम पड़ गया, मैं इसको यहाँ बना लेता हूँ। ये एक चौथा पासा हो गया जिसमें देगा आप लोगों को 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया और यहाँ 5 हो गया। ठीक है गाइज, तो ए ऑप्शन ये हो गया आपका, बी ऑप्शन ये हो गया, सी ऑप्शन ये हो गया और डी ऑप्शन आपका ये हो गया। तो दोस्तों आप लोगों को इसमें से मानक पासे की पहचान करनी है कि इन चारों में से एक मानक पासा कौन सा है। तो मानक पासे को पहचानने के लिए आप लोगों को एक बात ये जाननी ज़रूरी है कि जो मानक पासे में आप लोगों को, तो ये मैं बता चुका हूँ कि 1 का अपोजिट 6 होता है, 2 का अपोजिट 5 होता है और 3 का अपोजिट 4 होता है। ठीक है, तो जैसे आप लोगों को ये एक दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को 3 सरफेस विजिबल है। तो ऊपर वाले का अपोजिट कौन वाला सरफेस होगा, नीचे वाला होगा। ऊपर वाले अपोजिट का सरफेस अपोजिट नीचे वाला होगा। ये तो नहीं हो सकता इसका अपोजिट, ये तो नहीं हो सकता इसका अपोजिट। तो ये कंसेप्ट भी यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, जो इसके अपोजिट होंगे वो कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। जैसे देखिए ये इसका अपोजिट नीचे वाला है तो ये कभी इसके साथ नहीं आ सकता है। ये अगर ये तीनों विजिबल हैं तो इसका अपोजिट कौन सा है, इसका अपोजिट इसके जस्ट पीछे वाला, इधर वाला, तो इसके साथ नहीं आ सकता है। ठीक है, और इसका अपोजिट कौन वाला है, इधर वाला, तो वो भी हम लोग एक साथ नहीं देख सकते हैं। यानी ये तीनों का जो अपोजिट है वो जस्ट इसके पीछे है और उसे हम लोग देख नहीं सकते हैं, यानी जो अपोजिट साइड होगा वो कभी
एडजेसेंट पे नहीं आ सकता है। एडजेसेंट यानी संलग्न नहीं हो सकता है, यानी 1 के साथ 6 कभी नहीं आ सकता है एक स्टैंडर्ड डाइस में। 2 के साथ 5 नहीं आ सकता है। 3 के साथ 4 नहीं आ सकता है एक स्टैंडर्ड डाइस में, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ आप लोग ये देखेंगे कि 3 के साथ 4 आ गया, 4 के साथ 3 आ गया, 4 के साथ 3 आ गया, लेकिन नहीं आना चाहिए एक स्टैंडर्ड डाइस में। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3 के साथ 4 आ गया है, इन लोगों को साथ नहीं आना था, ये दोनों अपोजिट हैं तो इनको अपोजिट प्लेस पे आना था। क्योंकि 4 ऊपर है तो 3 नीचे आना चाहिए था, लेकिन ये तो इसके बगल में आ गया, तो बगल में आ गया तो ये एक मानक पासा नहीं होगा। अब बी ऑप्शन पे आते हैं। बी ऑप्शन पे आते हैं तो हम लोगों को पता है कि मानक पासे में 1 का अपोजिट 6 होता है, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ 1 की एडजेसेंट साइड पे 6 आ गया। 1 अगर यहाँ है तो अपोजिट 6 यहाँ पे होना चाहिए, इसके नीचे, 1 के जस्ट नीचे, लेकिन 6 तो इसके बगल में आ गया, इसलिए ये भी एक मानक पासा नहीं होगा। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं 5 का अपोजिट क्या होता है, तो 5 का अपोजिट यहाँ से देखते हैं 2 होता है। तो 5 का अपोजिट 2 होता है, 5 2 दोनों एक साथ आ गया। 5 के अपोजिट 2 होना चाहिए, यानी 5 यहाँ है तो 2 तो इसके पीछे होना चाहिए, लेकिन 2 तो इसके साथ आ गया। तो अगर एडजेसेंट आ गया, एडजेसेंट साइड पे आ गया, तो वो एक मानक पासा नहीं होगा। फिर हम लोग यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं तो 1 का अपोजिट 6 होता है, यानी 6 इसके साथ नहीं आना चाहिए, तो 6 तो नहीं है इसके साथ। अब देखिए 5 का अपोजिट क्या होता है, तो 5 का अपोजिट होता है 2, तो 5 के साथ 2 नहीं आना चाहिए, तो 2 तो नहीं आया हुआ है, चलो ये भी सही है। अब 3 पे आते हैं, तो जो 3 का अपोजिट होता है वो होता है 4, तो 3 के साथ 4 नहीं आना चाहिए, तो 3 के साथ यहाँ 4 नहीं आया है, इसलिए ये हमारा एक मानक पासा होगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया? नहीं समझ में आया, मैं आप लोगों को एक बार और बताता हूँ। जैसे मैं आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये आप लोग देख रहे हैं, ये 3 सरफेस एक साथ दिख रहा है, तो जो टॉप का ऑपोजिट होगा वो बॉटम होगा, और बॉटम होगा वो इसके साथ कभी नहीं आ सकता है। इसके साथ ये तीनों साथ में एक साथ, इन तीनों के अपोजिट कभी एक साथ नहीं आ सकते। जैसे इसका अपोजिट पीछे है, यानी वो इसके साथ नहीं है, इसका अपोजिट नीचे है तो इसके साथ नहीं है, ठीक है, और जो इसका अपोजिट है वो इधर है, वो इसके साथ नहीं है, यानी इन तीनों के अपोजिट एक दूसरे के साथ नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, यानी एडजेसेंट साइड पे नहीं हो सकते हैं। तो स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है? स्टैंडर्ड डाइस में 1 का अपोजिट 6 होता है, 2 का अपोजिट 5 होता है और 3 का अपोजिट 4 होता है, और अपोजिट्स कभी भी एक साथ नहीं आ सकते हैं। अगर एक साथ आ गए तो वो अपोजिट नहीं होंगे, वो एडजेसेंट हो जाएंगे। तो देखिए, जैसे यहाँ 1 का अपोजिट 6 है, तो 1 और 6 एक साथ नहीं आने चाहिए स्टैंडर्ड डाइस में, लेकिन यहाँ जो है वो 1 और 6 दोनों आ गया है सॉरी, 1 और 6 दोनों एक साथ आ गया है, इसको अपोजिट होना चाहिए, इसलिए ये हमारा मानक पासा नहीं हुआ है। ठीक, फिर यहाँ आइए, 2 का अपोजिट होता है 5, तो 2 का अपोजिट होता है 5, यानी 2 और 5 जो है वो एक साथ नहीं आना चाहिए स्टैंडर्ड डाइस में, लेकिन ये तो एक साथ आ गया है 2 और 5। 2 यहाँ पे है तो नीचे होना चाहिए 5, या फिर 5 फ्रंट पे है तो बैक पे होना चाहिए 2, लेकिन ये तो एडजेसेंट साइड पे आ गया है, इसीलिए ये हमारा आंसर नहीं हुआ है। फिर देखिए, 3 का अपोजिट होता है 4, तो 3 का अपोजिट होता है 4, तो 4 के अपोजिट ना होना चाहिए यहाँ 3, लेकिन 3 तो एडजेसेंट पे आ गया है, इसलिए हमारा मानक पासा नहीं हुआ है। अब हम आए चौथे ऑप्शन पे, तो चौथे पे 1 का अपोजिट होता है 6, तो 6 एक साथ नहीं आना चाहिए मानक पासे में, तो 6 नहीं आया है भाई। फिर 5 पे आते हैं, 5 का अपोजिट होता है 2, तो 5 का अपोजिट होता है 2, तो 2 नहीं आना चाहिए, तो 2 देखिए नहीं आया हुआ है, इसीलिए हम 5 भी यहाँ पे ठीक लग रहा है। फिर देखिए 3 पे हम लोग आते हैं, 3 का अपोजिट होता है क्या, तो 3 का अपोजिट होता है 4, तो 3 के साथ 4 नहीं आना चाहिए मानक पासे में, तो नहीं आया है, इसलिए ये हमारा मानक पासा हुआ है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और ये था हमारा स्टैंडर्ड डाइस। और इसके आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले, जो मैंने टॉपिक्स लिखवाए थे उसके आगे था रोटेशन। तो अब हम लोग रोटेशन पढ़ेंगे। रोटेशन मतलब घूमना, यानी रोटेशन ऑफ ए डाइस, यानी पासे का घूमना। तो चलिए इसको आप लोग अच्छे से अपने कॉपी में उतार लीजिए और नोट्स बनाते रहिएगा, और उसको अच्छे से रिवीजन भी कीजिएगा। तो पहले आप लोग इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। तो आप लोग वीडियो पॉज करके इसको अपने नोट्स में कॉपी कर लिए होंगे। चलिए मैं अब इसको मिटाता हूँ और मैं आगे बात करता हूँ रोटेशन ऑफ अ डाइस की, यानी पासे का घूमना। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ।
पढ़ने के साथ साथ नोट्स भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पढ़ना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर जब तक हम लोग उसको रिवीजन नहीं करेंगे तब तक वो दिमाग में बैठेगा नहीं। तो मैं यहाँ जो भी पढ़ाता हूँ उसके आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाइए, और यहाँ पे जो भी कंटेंट आप लोगों को दिया जाएगा वो अपने आप में कंप्लीट होगा और वो कहीं से भी कम नहीं पड़ेगा और पूरे एकदम डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग भी नोट्स बनाते रहिए और साथ में चलते रहिए। तो चलिए हम लोग अब बात कर लेते हैं रोटेशन ऑफ ए डाइस, यानी पासे का घूमना। मैं लिख देता हूँ रोटेशन ऑफ अ डाइस, इसका हिंदी हो गया पासे का घूमना, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक डाइस लेंगे और उसको घुमा के देखेंगे कि उसमें हम लोग क्या एब्जर्व कर पा रहे हैं। तो देखिए ये आप लोगों को एक डाइस के शेप कहीं दिख रहा है, ठीक है। इसके टॉप पे कौन सा कलर है, इसके टॉप पे ग्रीन कलर है, और बॉटम पे कौन सा कलर है, बॉटम पे ब्लू कलर है, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको लेफ़्ट टू राइट रोटेट करते हैं तो क्या होगा, यानी रोटेट करना मतलब इसको घुमाते हैं तो क्या होगा। तो हम इसको लेफ़्ट टू राइट रोटेट कर रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट रोटेट कर रहे हैं, तो देख रहे हैं क्या कि इसको रोटेट करने पर ऊपर और नीचे वाला जो सरफेस है ना वो सेम ही रह रहा है, वो सेम ही रह रहा है। इसको कितनी भी बार हम लोग रोटेट कर ले ऊपर और नीचे का सरफेस हमेशा सेम रह रहा है, ठीक है। अब देखिए अब इसको मैं ऐसे पकड़ता हूँ, ठीक है। अगर अब हम लोग इसको, इधर रेड दिख रहा है आप लोगों को और इधर येलो, अगर मैं इसको नीचे से ऊपर की तरफ रोटेट करता हूँ तो क्या चेंज नहीं होगा। तो अगर मैं इसको नीचे से ऊपर की तरफ रोटेट करता हूँ तो कौन सा चेंज नहीं होगा, नीचे से ऊपर की तरफ कर रहा हूँ तो जो लेफ़्ट का सरफेस होगा और जो राइट का सरफेस होगा वो चेंज नहीं होगा, बाकी सारे चेंज हो सकते हैं, ठीक है। जो लेफ़्ट का सरफेस होगा, जो राइट का सरफेस होगा वो चेंज नहीं होगा, क्या करने पर, नीचे से ऊपर की तरफ घुमाने पर या ऊपर से नीचे की तरफ घुमाने पर या रोटेट करने पर, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ ये जानने को मिला कि अगर हम लोग किसी डाइस को लेते हैं, किसी पासे को लेते हैं या फिर किसी क्यूब को लेते हैं और हम लोग उसको ऊपर से नीचे की तरफ रोटेट करते हैं या नीचे से ऊपर की तरफ, तो उसका जो लेफ़्ट वाला सरफेस है और जो राइट वाला सरफेस वो चेंज नहीं होता है, बाकी चेंज हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग किसी डाइस को लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट घुमाते हैं तो क्या होगा, तो ऊपर और नीचे का जो सरफेस होगा ना वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक बहुत बेसिक से बात था जो मैं आप लोगों को बता भी दिया हूँ और दिखा भी दिया हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग आगे की बात करते हैं। अब देखिए मैं आप लोगों के सामने एक पासा बनाता हूँ, एक डाइस बनाता हूँ। तो ये डाइस कोई सा भी डाइस बना सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वो स्टैंडर्ड हो, वो कैसा भी डाइस हो सकता है। तो देखिए ये हो गया हमारा एक डाइस। अब हम इस पे नंबर्स लिखते हैं और उसके रोटेट करके कुछ और बात जानने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे ये एक डाइस हो गया 1 1 2 3 4 5 6। ये एक स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। कैसे? क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस पे एक का अपोजिट 6 होना चाहिए, लेकिन हम लोग एक का अपोजिट यहाँ पे 5 दिख रहा है। देखिए ये टॉप का सरफेस है, ये टॉप का सरफेस है और ये बॉटम है, यानी ये ऊपर और ये नीचे, ठीक है। ये सामने और ये पीछे, ये सामने और ये इसके पीछे, और ये दाहिने और ये बाएं, और ये दाहिने और ये बाएं, ठीक है। हम लोगों को 3 सरफेस ही विजिबल होता है और बाकी 3 इनविजिबल होता है, यानी 3 सरफेस हम लोगों को दिखता है और 3 उधर छुपा रहता है जो हम लोग नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो हम इस डाइस को लेते हैं और हम इसको अब रोटेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगर हम इसको लेफ़्ट टू राइट रोटेट करते हैं, यानी इस डायरेक्शन में अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो क्या होगा। तो अगर हम लोग लेफ़्ट टू राइट रोटेट करते हैं तो ऊपर और नीचे वाला सेम रहेगा। तो कैसा डाइस तैयार होगा, देखिए अगर हम लोग इसको ऐसे रोटेट करते हैं तो कैसा डाइस बनेगा। तो जब हम लोग इसको लेफ़्ट टू राइट रोटेट कर रहे हैं तो ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा, नीचे वाला नीचे ही रहेगा। ऊपर 1 है तो 1 ऊपर रहेगा, नीचे 5 है तो नीचे भाई 5 रहेगा। अब 4
4 इधर से लेफ्ट से फ्रंट पे चला आएगा, क्योंकि इसको हम लोग ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ऐसे रोटेट कर रहे हैं, यानी लेफ़्ट टू राइट कर रहे हैं। तो जो इधर का सरफेस है यानी लेफ़्ट का सरफेस है वो फ्रंट पे आ जाएगा, यानी 4 यहाँ आ जाएगा। जो फ्रंट का सरफेस है वो राइट पे चला जाएगा, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे। जो राइट का सरफेस है वो पीछे चला जाएगा, तो जो राइट का सरफेस 2 है वो चला जाएगा पीछे, यानी यहाँ चला आएगा। और जो 6 जो पीछे का सरफेस है वो आ जाएगा लेफ़्ट पे, यानी 6 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसको एक बार और रोटेट करते हैं, एक बार और रोटेट करते हैं दाहिने तरफ, राइट की तरफ। तो अब देखिए, फिर हम अब अगर हम लोग इसको रोटेट किए हैं लेफ़्ट टू राइट, राइट की तरफ, तो क्या चेंज नहीं होगा, तो टॉप और बॉटम का चेंज नहीं होगा। टॉप और बॉटम चेंज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि लेफ़्ट टू राइट हम लोग इसको रोटेट कर रहे हैं। तो एक का एक ऊपर रहेगा, 5 नीचे का नीचे रहेगा, लेकिन बदलेगा क्या? बदलेगा सिर्फ ये वाला। तो 6 यहाँ चला आएगा, 4 यहाँ चला जाएगा, 3 जो है वो यहाँ चला आएगा, और जो 2 है वो इधर चला आएगा। तो हम लोग यहाँ से यहाँ क्या किए, यहाँ से यहाँ तो हम लोग क्या किए, राइट टर्न किए, राइट टर्न यानी दाहिनी तरफ एक बार हम लोग इसको टर्न किए, घुमाए, और फिर क्या किए, एक बार और घुमा दिए राइट की तरफ, राइट टर्न। और अगर हम यहाँ से यहाँ देखते हैं, यहाँ से यहाँ हम लोग क्या किए, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए हम लोग इसको 2 बार रोटेट किए दाईं तरफ, यानी ट्वाइस राइट टर्न, ट्वाइस राइट टर्न, यानी 2 बार इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए क्या किया, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए हम लोग 2 बार दाहिनी तरफ इसको, इस पासे को हम लोग रोटेट किए। अब हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, अब हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, अब हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो यहाँ एक था, जो यहाँ एक था वो यहाँ एक है, वो यहाँ एक है। तो एक पहले भी दिख रहा था और एक अभी भी दिख रहा है, यानी हम लोग इसको 2 कैटेगरी में बांटते हैं। पहले देखिए विजिबल, VISIBLE, विजिबल, और इनविजिबल। विजिबल मतलब होता है दिखाई देने वाला, दिखाई देने वाला विजिबल सरफेस, और इनविजिबल सरफेस नहीं दिखाई देने वाला सरफेस कौन कौन सा है। ठीक है, अब देखिए, तो एक जो है, अगर हम लोग एक की बात करते हैं तो एक पहले भी दिख रहा था, और 2 बार टर्न करने के बाद एक अभी भी दिख रहा है। तो एक पहले भी दिख रहा था और एक अभी भी दिख रहा है। ठीक है, इसको टर्न करने के बाद अगर हम बात करते हैं 5 की, तो 5 पहले भी नहीं दिख रहा था और 5 अभी भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये नीचे है। 3 सरफेस ही विजिबल होंगे, कौन कौन से, ये 1 और 6 और 4, यहाँ पे 1 और 3 और 2। तो एक पहले भी विजिबल था और एक अभी भी विजिबल है। 5 पहले भी नहीं दिखाई दे रहा था, 5 अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो नहीं दिखाई देने वाले सरफेस में 5 है। ठीक है, फिर देखिए, अगर हम लोग 3 और 2 की बात करते हैं, 3 और 2 की बात करते हैं, तो यहाँ देखिए 3 और 2, तो यहाँ 3 और 2 दिखाई दे रहे थे, यहाँ 3 और 2 दिखाई दे रहे थे, और यहाँ 3 और 2 छिप गए हैं, और यहाँ 3 और 2 छिप गए हैं। तो इनविजिबल में आ जाएगा कौन सा, अब 3 और 2। ठीक है, पहले विजिबल था 3 और 2, लेकिन बाद में इनविजिबल हो गया 3 और 2। कितने बार टर्न करने के बाद, 2 बार टर्न करने के बाद, वो भी एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में हम लोग 2 बार टर्न किया है, ट्वाइस टर्न इन सेम डायरेक्शन। अब देखिए, और 4 और 6 पहले नहीं दिख रहे थे, 4 और 6 पहले नहीं दिख रहे थे, लेकिन 4 और 6 अभी दिख रहे हैं। तो 4 और 6 अभी दिख रहे हैं, तो 4 और 6 अभी दिख रहे हैं, यानी अब कौन कौन सा दिखाई दे रहा है, 1 4 और 6, 1 4 और 6। और अब कौन कौन सा नहीं दिखा रहा है, 5 3 और 2, 5 3 और 2।
तो यहाँ से हम लोगों को एक चीज़ ये पता चलता है कि अगर हम लोग किसी डाइस को, किसी पासे को एक ही डायरेक्शन में यानी सेम डायरेक्शन में 2 बार रोटेट करते हैं यानी 2 बार घुमाते हैं, तो उसके 2 दिखाई देने वाले सतह जो होते हैं वो छिप जाते हैं। जो 2 दिखाई देने वाले सतह होते हैं वो छिप जाते हैं और जो 2 छिपे हुए सतह होते हैं वो दिखाई देने लगते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग किसी पासे को 2 बार सेम डायरेक्शन में लेफ़्ट टू राइट रोटेट करते हैं यानी घुमाते हैं, तो क्या होगा, तो उसके 2 छिपे हुए सतह दिखने लगेंगे। यहाँ पे देखिए 4 और 6, 2 छिपे हुए 4 और 6, 2 छिपे हुए सतह है, तो 4 और 6 यहाँ दिखने लगे, ठीक है। और जो नहीं दिखने और जो सामने रहेंगे वो तो छिप जाएंगे। सॉरी, मैं फिर से बताता हूँ आप लोगों को। जो 4 और 6 छिपे हुए हैं वो तो सामने आ जाएंगे, जो 2 दिखाई देने वाले सरफेस होंगे वो छिप जाएंगे। जैसे 2 दिखाई देने वाले सरफेस यहाँ 2 और 3 है, तो ये छिप गए हैं 2 और 3। और जो 2 नहीं दिखाई देने वाले हो गए यानी 4 और 6, वो 2 दिखने लगेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है 4 और 6। तो एक चीज़ आप लोगों को ये सीखना है, यहाँ पे आप लोग इसको अपने नोट्स में कॉपी भी कर लेंगे, कर भी सकते हैं। अगर आप लोग समझ में आ गया, समझ में तो आ ही गया होगा, लेकिन आप लोग इसको नोट्स में भी अपने कॉपी कर लीजिए कि अगर हम लोग किसी पासे को सेम डायरेक्शन में 2 बार रोटेट करते हैं तो उसके 2 दिखाई देने वाले सतह छिप जाते हैं और जो 2 छिपे हुए सतह हैं वो दिखाई देने लगते हैं, वो दिखाई देने लगते हैं। तो यहाँ हम लोगों को ये चीज़ सीखना था। जैसे कोई पासा है, अब हम लोग इसको 2 बार रोटेट करते हैं, ट्वाइस टर्न इन कौन सा डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, सेम। तो क्या होगा, किसी पासे को 2 बार रोटेट करते हैं हम सेम डायरेक्शन में, तो क्या होगा, तो 2 चीज़ होगा। वो 2 चीज़ क्या क्या हो सकता है, देखिए, दो विजिबल होगा वो क्या हो जाएगा, वो इनविजिबल हो जाएगा। और जो 2 इनविजिबल होगा वो क्या हो जाएगा, वो विजिबल हो जाएगा। मतलब अगर हम लोग किसी पासे को ट्वाइस टर्न इन सेम डायरेक्शन, मतलब एक ही दिशा में 2 बार घुमाते हैं, तो क्या होगा, तो 2 विजिबल सरफेस क्या होंगे, 2 दिखाई देने वाले सतह इनविजिबल हो जाएंगे यानी छिप जाएंगे, और 2 इनविजिबल जो होंगे, जो नहीं दिखाई देने वाले होंगे 2 सरफेस, वो विजिबल हो जाएंगे यानी वो दिखने लगेंगे। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस पे जो क्वेश्चन आएंगे वो किस तरीके के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो चलिए पहले आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो गाइज़ आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, मैं इसको मिटाता हूँ और आगे एक और बात बतानी है आपको, फिर हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे कि हम लोग कैसा क्वेश्चन इस पे पूछ सकता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक और बात बताता हूँ, ठीक है। अगर हम लोग किसी भी पासे को अगर हम लोग एक ही डायरेक्शन में 4 बार रोटेट कर देंगे, तो पता है क्या होगा, अगर हम लोग 4 बार रोटेट कर देंगे एक ही डायरेक्शन में, तो वह पुनः अपनी पुरानी पोजीशन पे आ जाएगा। जैसे देखिए, ये आप लोगों को दिख रहा है, ऊपर ब्लू है, इधर रेड है और इधर वाइट है, ठीक है। और अब मैं इसको 4 बार रोटेट करूँगा, 4 बार, तो क्या होगा, बाईं तरफ क्या है, रेड है, दाहिने तरफ क्या है, तो ये फ्रंट हो गया और ये राइट हो गया और ये टॉप हो गया। फ्रंट पे क्या है, रेड है, राइट पे क्या है, वाइट हो गया, और टॉप पे क्या है, ब्लू। अब इसको 4 बार मैं रोटेट करता हूँ, ये हो गया 1 बार, ये हो गया 2 बार, ये हो गया 3 बार, और ये हो गया हमारा 4 बार। देखिए 4 बार अगर हम लोग इसको रोटेट किए, तो फिर
पुराने डायरेक्शन मतलब पुराने पोजीशन में ही वो आ गया। देखिए यहाँ पे ऊपर ब्लू था, ब्लू आ गया, इधर रेड था, रेड आ गया, इधर वाइट था, वाइट आ गया। तो मैं आप लोगों को एक बड़ा ही सिंपल सा चीज़ बताना ये चाहता हूँ कि अगर हम लोग किसी डाइस को, किसी पासे को एक ही डायरेक्शन में 4 बार रोटेट करेंगे तो वह अपनी पुरानी स्थिति में यानी पुरानी पोजीशन में आ जाएगा। तो चलिए मैं इस पर कुछ आप लोगों को क्वेश्चन कराता हूँ और बताता हूँ इस टाइप पे आप लोगों को किस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए मैं इसको पहले मिटाता हूँ। क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे आ सकता है, क्वेश्चन आप लोगों के पास ऐसे आ सकता है, दिए गए पासे को निर्देशानुसार दो बार घुमाने पर कौन कौन से नंबर दिखाई देंगे, ठीक है गाइस। क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे पूछ सकता है कि दिए गए पासे को निर्देशानुसार 2 बार घुमाने पर कौन कौन से नंबर दिखाई देंगे, ठीक है। या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन कौन से नंबर नहीं दिखाई देंगे। तो जैसे आप लोगों को ये एक डाइस दे देगा, वो इस पे लिखा होगा 1 2 3 4 5 6। अब बोलेगा कि निर्देशानुसार, यही निर्देश दिया हुआ है, निर्देशानुसार 2 बार घुमाने पर। निर्देश जो है यही दिया हुआ है कि इसको लेफ़्ट टू राइट हम लोग रोटेट कर रहे हैं। ये एरो मार्क बता रहा है कि हम लोग इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं यानी लेफ़्ट टू राइट। तो पूछ रहा है कि दिखाई देने वाले यानी विजिबल सरफेस कौन कौन से होंगे, विजिबल सरफेसेस कौन कौन से होंगे, विजिबल सरफेसेस कौन कौन से होंगे। तो अगर हम लोग इसको लेफ़्ट टू राइट रोटेट करते हैं तो ऊपर वाला तो चेंज नहीं होगा, टॉप वाला चेंज नहीं होगा। मतलब टॉप वाला चेंज नहीं होगा तो पहले भी एक दिख रहा था और अभी भी एक दिखेगा, पहले भी एक दिख रहा था और अभी भी एक दिखेगा। इधर हम लोग इनविजिबल के लिए भी बना लेते हैं, क्योंकि आप लोगों से दोनों पूछ सकता है, दिखाई देने वाले या नहीं दिखाई देने वाले, ठीक है। तो जो एक है वो अभी पहले भी दिख रहा था और वो रोटेशन के बाद भी दिखेगा, क्योंकि ये जो रोटेशन हो रहा है वो लेफ़्ट टू राइट हो रहा है और लेफ़्ट टू राइट होगा तो ऊपर और नीचे का सेम रहेगा। और 5 जो है तो अगर ऐसे रोटेट हो रहा है यानी लेफ़्ट टू राइट रोटेट हो रहा है तो 5 पहले भी नहीं दिख रहा था, अभी भी नहीं दिख रहा है और बाद में भी नहीं दिखेगा। तो ये इनविजिबल के कैटेगरी में आ गया, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इसके पहले ये बताया हूँ कि अगर किसी पासे को एक ही डायरेक्शन में 2 बार घुमाया जाए तो उसके 2 छिपे हुए सतह दिखाई देने लगते हैं। तो ये दोनों तो इन दोनों का तो काम हो गया। अब इसके 2 छिपे हुए कौन से सतह हैं, तो 2 और 6। अब ये दोनों क्या होंगे, ये छिपे हुए तो वो दिखने लगेंगे 2 बार रोटेशन के बाद। तो 2 विजिबल के कैटेगरी में आ जाएगा और 6 विजिबल के कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। और 2 जो है वो नहीं दिखने वाले, जो दिखने वाले होंगे 2 वो छिप जाएंगे। तो 4 और 3 अभी दिखाई दे रहे हैं, रोटेशन के बाद छिप जाएंगे। तो 4 हो जाएगा इनविजिबल के कैटेगरी में और 3, ठीक है। तो ये हो गया विजिबल और इनविजिबल। तो क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे ही पूछ सकते हैं, दिए गए पासे को निर्देशानुसार 2 बार घुमाने पर कौन कौन से नंबर दिखाई देंगे। अगर क्वेश्चन में ये रहता कि दिए गए पासे को निर्देशानुसार 4 बार घुमाया जाता है तो कौन कौन सा नंबर दिखाई देगा और कौन कौन सा नहीं देगा, ठीक है। अगर दिया जाए 4 बार घुमाने पर, तो अगर हम इसको 4 बार किसी भी डायरेक्शन में 4 बार, किसी भी डायरेक्शन से मेरा मतलब यह है कि किसी सेम डायरेक्शन में 4 बार अगर रोटेट किया जाए तो वो तो पुनः अपनी पुरानी स्थिति में आ जाएगा, यानी वो इसी स्थिति में आ जाएगा। तो अगर 4 बार घुमाने पर क्या होगा, 4 बार घुमाने पर क्या होगा, तो देखिए हम लोग यहाँ लिखते हैं 4 बार घुमाने
पर, 4 बार घुमाने पर वो तो अपनी पुरानी स्थिति में आ जाएगा। तो क्वेश्चन में अगर आता है 4 बार घुमाने पर क्या होगा, तो विजिबल के कैटेगरी में कौन कौन सा होगा और इनविजिबल के कैटेगरी में कौन कौन सा होगा। विजिबल मतलब दिखाई देने वाले कौन कौन से सरफेस होंगे, इनविजिबल मतलब छिपे हुए कौन कौन से होंगे। तो 4 बार घुमाएंगे तो वही स्थिति में आ जाएगा। जब वही पोजीशन में आ जाएगा तो जो पहले 3 दिख रहे थे वो अभी भी दिखेंगे, यानी 1 4 3 पहले भी दिख रहे थे और 1 4 3 अभी भी दिखेंगे 4 बार के रोटेशन पे, 4 बार के रोटेशन पे। और देखिए, और पहले कौन कौन से नहीं दिख रहे थे, 2 और 5 और 6। तो 4 बार के रोटेशन पे सेम पोजीशन पे आ जाएंगे, तो पहले भी नहीं दिखेंगे, दिख रहे थे और अभी भी नहीं दिखेंगे, 2 5 और 6, 2 5 और 6। तो ये था हमारा रोटेशन ऑफ ए डाइस का कंसेप्ट, और ये कंसेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैं इस पे एक और क्वेश्चन आप लोगों को, 1 2 और क्वेश्चन करा देता हूँ, जिससे आप लोगों को कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और बढ़ेगा। ठीक है, तो पहले इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, मैं पहले इसको मिटा देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैं कोई और नंबर लेता हूँ, जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6। अगर दिया हुआ है क्वेश्चन से में दिए गए पासे को निर्देशानुसार 2 बार घुमाने पर कौन सा नंबर दिखाई देगा, और निर्देश कुछ इस टाइप से दिया हुआ है आप लोगों को। ठीक है, यानी यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो पासा है उसको नीचे से ऊपर की तरफ रोटेट किया जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ रोटेट किया जा रहा है, और पूछ रहा है 2 बार घुमाने पर कौन सा विजिबल होगा और कौन सा इनविजिबल होगा। ठीक है, यानी कौन सा दिखाई देने वाला होगा, कौन सा नहीं दिखाई देने वाला होगा। तो देखिए, अगर हम लोग इसको नीचे से ऊपर की तरफ रोटेट करते हैं तो क्या होगा, तो जो राइट का होगा सरफेस और जो लेफ्ट का वो तो सेम रहेगा, वो तो सेम रहेगा। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि अगर इस पासे को, अगर इसे हम लोग एक पासा कंसीडर करते हैं, तो अगर हम लोग इसको नीचे से ऊपर की तरफ रोटेट करते हैं तो जो लेफ्ट वाला सरफेस होगा और राइट वाला वो तो चेंज नहीं होगा, वो तो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, ये तो चेंज नहीं होगा, यानी पहले एक नहीं दिख रहा था और रोटेशन के बाद भी एक नहीं दिखेगा। ठीक है, 2 पहले भी दिख रहा था और रोटेशन के बाद भी 2 दिखेगा। ठीक है, अब जो 3 और 4 है वो तो, जो 3 और 4 है वो तो दिख रहे हैं, लेकिन 2 बार के रोटेशन के बाद ये दोनों छिप जाएंगे, यानी 3 और 4 चले जाएंगे इनविजिबल में, 3 और 4 चले जाएंगे इनविजिबल में। और जो इसके अलावा क्या, जो 5 और 6 है वो पहले तो छिपा हुआ है, पहले तो छिपा हुआ है, लेकिन रोटेशन के बाद दिखने लगेगा, रोटेशन के बाद विजिबल की कैटेगरी में आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 6। अगर क्वेश्चन में रहता है 4 बार, अगर क्वेश्चन में ऐसा रहता है, ऐसा 4 बार घुमाने पर, जैसे दिए गए पासे को निर्देशानुसार 4 बार घुमाने पर कौन कौन से नंबर दिखाई देने वाले होंगे और कौन कौन से नहीं दिखेंगे, तो आप लोगों को ये बात पता है कि अब हम लोग किसी भी डायरेक्शन, यानी सेम डायरेक्शन में, अगर कोई भी डायरेक्शन हो, लेकिन बस मतलब चारों जो रोटेशन हो रहा है वो सेम डायरेक्शन में हो, तो उस केस में जो डाइस का पोजीशन है वो पहले ही पोजीशन पे आ जाता है, और जो पहले विजिबल होगा 4 बार घुमाने पर वो अब भी विजिबल होगा। तो पहले क्या था, 2 3 4 विजिबल था, और 4 बार घुमाने के बाद भी 2 3 4 विजिबल ही रहेगा, क्योंकि डाइस अपने पुराने पोजीशन में ही आ जाएगा 4 बार रोटेशन के बाद। और पहले क्या नहीं दिख रहा था, 1 और 5 और 6, तो अभी भी 1 और 5 और 6 नहीं दिखेगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कैसे करेगा, क्वेश्चन को थोड़ा कैसे ट्विस्ट कर सकता है एग्जामिनर, तो वो ऐसे कुछ करेगा कि यहाँ पे आप लोगों को दो हटा के, वो यहाँ पे 2 हटा के 6 दे सकता है। अब आप लोग तो सोच में पड़ जाएंगे कि भाई यहाँ तो 6 आ गया, अब हम लोग कैसे करेंगे। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए जैसे यहाँ 6 है, तो 6 क्या है, तो 6 है, 6 को हम लोग लिख सकते हैं, 6 को हम लोग लिख सकते हैं 4 + 2। ठीक है, तो 4 + 2 से लिखने का मेरा मतलब ये है कि पहले 4 बार रोटेशन,
पहले 4 बार रोटेशन, उसके बाद फिर 2 बार और रोटेट कर रहा है, वो भी सेम डायरेक्शन में। तो भाई 4 बार रोटेशन कर रहा है तो वो तो पहले ही पोजीशन में आ गया। अगर हम लोग किसी डाइस को 4 बार सेम डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, वो तो अपने पुराने ही पोजीशन में आ गया। तो फिर यहाँ पे तो वो पुराने पोजीशन में आ गया, और फिर यानी वो यहाँ से फिर 2 बार रोटेट कर रहा है, यानी 6 लिखा हुआ है। इसका भी मतलब यही हुआ कि उसे हम लोग 2 बार रोटेट कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि 4 बार जो किए हैं, जो 4 बार का रोटेशन हुआ वो तो पुरानी ही स्थिति में आ गया, और उसके बाद फिर हम जो 2 बार कर रहे हैं तो 2 बार तो वही वाला बात हो गया ना कि उसी डाइस को हम लोग 2 बार और रोटेट कर रहे हैं, तो फिर विजिबल और इनविजिबल यही होगा। यानी आप लोगों को यहाँ 2 दे, क्वेश्चन में 2 दे, या 6 दे, या 4 और जोड़ के 10 दे, या 4 और जोड़ के 14 दे, या डॉट 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 कितना कहीं तक भी लेके जा सकता है। जैसे आप लोगों को 42 ही दे देगा, ठीक है। तो 42 मतलब क्या हुआ? 42 मतलब तो यही ना हुआ कि जो हम लोग 4 बार रोटेशन कर रहे हैं वो कितना बार करना है? 10 बार। तो वो तो पुराने स्थिति में ही आ गया अपना। उसके बाद 10 चौका 40 और 2 बार और रोटेट कर रहे हैं, तो जो ये 2 बार हुआ वो ना काउंट होगा। तो अगर पूछे कि दिए गए पासे को 2 बार या 6 बार या 10 बार या 14 बार या 42 या कितने भी बार, मतलब 4 का जो उसमें मल्टीपल है उसको हटा देंगे, और उसके अलावा अगर 2 बचता है तो ये यानी वो 2 बार हम लोग रोटेट किए हैं उस डायरेक्शन में, तो उससे जो विजिबल और इनविजिबल का आंसर आएगा वो यही होगा। यानी अगर क्वेश्चन ये रहता है यहाँ पे कि दिए गए पासे को निर्देशानुसार 42 बार घुमाने पर कौन कौन से नंबर दिखाई देंगे और कौन कौन से नहीं दिखाई देंगे, तो 42 बार घुमाने पर तो 10 चौका 40 यानी वो तो 40 पे तो वो सेम पोजीशन पे आ गया, और 2 और बढ़ गया 42, यानी 2 ही बार का वो रोटेशन है। वो आप लोगों को एग्जामिनर थोड़ा ट्विस्ट करके क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 2 ही बार का वो रोटेशन है। तो विजिबल ऐसे ही होगा कि जो यहाँ पे 2 है, और जो इसको मतलब हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ रोटेट कर रहे हैं, तो 2 पहले भी विजिबल था और अभी भी विजिबल होगा, एक पहले भी इनविजिबल था, एक अभी भी इनविजिबल होगा, लेकिन 3 और 4 विजिबल थे तो वो इनविजिबल हो जाएंगे, और 5 और 6 इनविजिबल थे तो 5 और 6 विजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो गाइज़ यही था हमारा रोटेशन ऑफ डाइस। और अब हम लोग क्या जानने वाले हैं? तो हम लोग जानने वाले हैं अपोजिट्स, और अपोजिट्स निकालना सीखेंगे कि हम लोग डाइस में यानी पासे में अपोजिट्स कैसे निकालते हैं। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। तो मैं आप लोगों को कुछ ये बताना चाहूँगा कि ये एक हमारा नया चैनल है, तो प्लीज़ अपने इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए और मेरे साथ अच्छे से अपना तैयारी कंटिन्यू कीजिए। और जो मैं आप लोगों को कंटेंट दे रहा हूँ वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतर कंटेंट है। आप लोग बस पढ़िए और मज़े मस्ती में अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिए। तो मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच दोस्तों।